हेलो, वेलकम बैक टू डिटॉक्स विद पूर्वी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको हम सब एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। एक्सपीरियंस करते हैं हम कि लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग अनसक्सेसफुल क्यों रह जाता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस को पाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा लगने लगता है एक पॉइंट के बाद। यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी कि लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं ये 4 चीज़ें। क्या हैं ये 4 चीज़ें? सबसे पहला, आपका अपना हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के साथ साथ मैं कहूँगी कि स्मार्ट वर्क भी इंक्लूड होता है। सो हार्ड वर्क स्लैश स्मार्ट वर्क। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा अपना विल पावर, हमारा अपना थॉट प्रोसेस। हम कैसे सोचते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर जाने में बिलीव करते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे कर्म। और फोर्थ, बट आई थिंक इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो भी अपने लाइफ में कभी जिसने फेलियर नहीं देखा, या फिर आप आपने सुना होगा, सबके साथ नहीं होता लेकिन ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। ऐसा कहा जाता है कि अकल्ट में या ज्योतिष में सिर्फ वही बिलीव नहीं करते जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी फेलियर ना देखा हो। अगर बार बार फेलियर देखा हो तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ वो लोग जल्दी रिलेट करने लग जाते हैं। सो येस, द फोर्थ बट इक्वली इम्पॉर्टेंट, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा अकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि हमारा पामिस्ट्री, टैरो, न्यूमरोलॉजी हो गया, वैदिक ज्योतिष हो गया, और जितने जितने भी और अदर साइंसेस हैं, मैं सबको साइंस मानती हूँ। ओके, कोई भी हम यहाँ पर ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियल हो। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज़ के पीछे प्रूव्ड साइंस है। ऑलराइट, सो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था दैट वाज हार्ड वर्क एंड साथ साथ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हम क्या करते हैं, काफ़ी बार हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते रह जाते हैं, और काफ़ी मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं मैम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और साथ में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जैसे अगर दरवाज़े के ऊपर लिखा हुआ है पुल, लेकिन आप जो है बस उसको पुश किए जा रहे हैं, फिर आप कहेंगे यार बहुत मेहनत की, पूरा दिन मेहनत, तो दरवाज़ा पुश करता रहा, दरवाज़ा तो खुला ही नहीं। लेकिन आपने क्या देखा, दरवाजे के ऊपर पुल लिखा हुआ था। सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी हमारी थॉट प्रोसेस। पूरा दिन बैठकर नहीं, पूरा दिन आपने खड़े होकर दरवाज़ा खोलने की मेहनत तो कर ली, ये तो कर लिया कि नहीं बस खोलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ का नेक्स्ट डोर ओपन करना है। लेकिन स्मार्ट वर्क कब आप कर पाओगे, जब आपकी थॉट प्रोसेस करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। आपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, थोड़ी देर कर ली, नहीं हुआ, फिर रुको, थोड़ी देर बैठकर सोचो कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर गलती कर रहे हैं तो वहीं आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हो करेक्ट डायरेक्शन में, लेकिन शायद और किसी एफर्ट की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ ये हो जाती है कि बैठकर सोचने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ तो नहीं पाते हैं, बट कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो खुद को जगाए रखने के लिए, खुद को एक पुश देते रहना, इवन दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
सो वही काम करता है हमारा थॉट प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव थिंकिंग। थर्ड, जैसे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हमारे कर्म। हम जो हैं खुद को लाइफ में आगे लेकर जाने के लिए दुनिया भर के सभी गलत काम करने के लिए रेडी हैं, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा। अरे आप कुछ सही काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़ने के लिए किसी और के साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल वो घूम फिर कर आपके पास वापस आना ही है। तब हमें ये रियलाइज़ नहीं होता, हमें ये समझ में नहीं आता कि हमने एक्चुअली हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो गलती प्रेजेंट की नहीं, वो पास्ट की थी, वो पहले हम कर चुके हैं। सो अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए प्रेजेंट में, देखिए पास्ट तो हो चुका, नो वन कैन चेंज इट, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट है उसके कर्मा कहीं ना कहीं हम सही कर सकते हैं हमारा फ्यूचर ठीक करने के लिए। और अब इन सारी चीज़ों के बाद, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को सही से करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि फिर भी कुछ अटक रहा है, देन देयर यू आर। कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स, यानी कि हम सबके प्लैनेट्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब्ड हैं। उनकी पोजीशनिंग हमारे चार्ट में कुछ इस तरीके से हो रखी है कि वो चाहकर भी हमें मदद नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर काम आता है हमारा ज्योतिष विज्ञान, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग, वास्तुशास्त्र। अगर किसी प्लैनेट ने सही पोजीशन नहीं रखी है, मतलब किसी प्लैनेट की सही पोजीशन नहीं है, तो अकॉर्डिंगली अगर आपको उस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब होना है तो आप वास्तु में भी वो गलतियाँ कर बैठोगे सोचे समझे बगैर, वो हो जाएंगी आपसे। वहीं पर रोल आता है अकल्ट का। मैं हूँ, कोई और हो, अगर आप इन तीनों चीज़ों के बाद भी आपको लग रहा है कि आप अटक रहे हो लाइफ में, तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, एक प्रॉपर गाइडेंस की, ये समझने की कि आप एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ अटके हुए हैं, कौन से प्लैनेट की वजह से अटके हुए हैं। दिस वॉज द वीडियो। आई होप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट किया है, समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इन 4 चीज़ों के अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है जो इम्पॉर्टेंट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट मेरा भी ज्ञान बढ़े। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज ज्ञान का दिन है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मे यू ऑल ग्रो इन योर लाइफ, प्रॉस्पर करें, और टेक केयर। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। एंड येस, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लग रही हो, बातें अच्छी लग रही हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।